हरियाणा में रहने वाले अमित और उनके 2 बच्चे जिनकी उम्र 13 से 14 साल थी, उन्होंने अपने घर पे कुछ बहुत भयानक महसूस किया। इनफैक्ट ये दोनों जो बच्चे थे, इन्होंने अपने घर पे अपनी ही फैमिली का एक मरे हुए मेंबर को देखना शुरू कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। अगर लौट के आता है तो वो या तो प्रेत होता है या फिर कोई और शैतानी आत्मा होती है जो कि आपको हार्म करने आती है। लेकिन इस केस में कुछ तो डिफरेंट था, और वो क्या डिफरेंट था आज हम यही जानने वाले हैं। अगर भूत प्रेतों पे आपको विश्वास नहीं है तो आज का इंसिडेंट आपको इन चीज़ों में यकीन दिलवाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, अपनी सिटी, स्टेट और कंट्री का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर दे। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दे सो दैट आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। एंड मैं नहीं चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अमित नाम के इंसान ने। अमित ने बताया ये जो भयानक इंसिडेंट है जो उनके साथ, उनके बच्चों के साथ हुआ, वो 2022 के एंड से होना शुरू हुआ था और 2023 में चीज़ें बहुत एक्सट्रीम हो गई थी। अमित ने बताया उनकी वाइफ, जिनका नाम अपर्णा था, वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी एज अ टीचर। अमित का अपने ही होटल था और वो अपने में ही बिजी रहते थे इसी मामले में। बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें अपर्णा खुद टीचर थी। अपर्णा काफी साल से इसी स्कूल में पढ़ा रही थी और वो जिस भी क्लास को पढ़ाती थी उसी क्लास की फेवरेट टीचर बन जाती थी, क्योंकि बच्चों को वो बहुत पसंद थी। वो मारती नहीं थी, डांटती नहीं थी, बहुत प्यार से समझाती थी। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ 2022 के दिसंबर का जो मंथ आता है उसमें अपर्णा के साथ चीजें कुछ अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। अमित ने बताया कि अपर्णा वियर्ड सा बिहेव करना शुरू कर चुकी थी। वो बहुत सैड रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। इसके अलावा बच्चों को वो छोटी छोटी चीज़ पे डांटना पीटना शुरू कर चुकी थी। ये जो समय था इसमें बच्चों को डांटना पीटना ये अलाउ नहीं था स्कूल में, लेकिन अपर्णा फिर भी कर दिया करती थी। उसको जॉब जाने तक का डर नहीं था। ऐसा लगता था कि उस पर कोई चीज़ हावी हो गई है जो कि उसको ये सब करने पे मजबूर कर रही है। अपर्णा का नेचर पहले ऐसा नहीं था। इनफैक्ट उसने अपने बच्चों को भी इसी तरह से पीटना, डांटना, ये सब कुछ शुरू कर दिया था। स्कूल की तरफ से बहुत सारी वार्निंग्स पहले अपर्णा को आ चुकी थी, लेकिन जिसके बाद अपर्णा नहीं सुधरती है तो स्कूल अमित को भी वार्न करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि उसके अगर इस बिहेवियर में चेंज नहीं आया तो अनफॉर्चुनेटली उनको स्कूल से अपर्णा को निकालना पड़ेगा। अपर्णा समझ नहीं पा रही थी उसके साथ हो क्या रहा है। वो बहुत परेशान रहती थी, सैड रहती थी, और अमित भी जब पूछता था तो वो कहती थी कि उसे कुछ समझ नहीं आता है, मतलब उसके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, वो क्यों इस तरह से कर रही है, बस उससे हो जाती हैं। उसका गुस्सा उससे कंट्रोल नहीं होता। जब चीज़ें बहुत बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो अपर्णा से बहुत सारे टीचर्स, इनफैक्ट मैनेजमेंट भी ढंग से बात नहीं करना शुरू करती, जिसके चलते अपर्णा और भी दुखी हो जाती है। जब अमित उससे बात करने की कोशिश करता है तो ऐसा लगता है जैसे अपर्णा धीरे धीरे पागल हो रही है। अमित समझ गया था कि इससे ज़्यादा उसको स्कूल नहीं भेजना चाहिए, जिसके चलते वो कहता है, अपर्णा को फोर्स करता है और स्कूल में रिजाइन दिलवा देता है, जिसके बाद अपर्णा को वो घर पे ही रखते हैं। लेकिन अपर्णा की हालत में सुधार आने की बजाय और भी चीजें भयानक होने लग पड़ी थी। जैसे जनवरी के आते आते अपर्णा अगर घर पे अकेली होती थी तो वो कभी भी बाहर चली जाती थी, वक्त बे वक्त कभी भी कहीं भी चले जाना, और बिना किसी रीजंस के। जब किसी को दिखाई देना तो वो इंसान उसको पकड़ के घर पे लेके आते थे। अमित ने बताया वो समझ नहीं पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट के पास अपर्णा को लेके जाना चाहा, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेके जाना चाहा, लेकिन वहां पे भी इलाज हो नहीं पा रहा था। कुछ साइकाइट्रिस्ट उसको दवाई देते ताकि उसकी नींद पूरी हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा था। अमित ने बताया सबके दौरान भी जब भी रात को उनकी नींद खुलती थी तो अपर्णा सो ही नहीं रही होती थी। इनफैक्ट घर पे भी अमित की माँ, जो कि अपर्णा के साथ रहती थी, उन्होंने भी यही क्लेम किया कि दिन में भी अपर्णा सोती ही नहीं है। न रात को सोना न दिन में सोना। आप खुद ही इमेजिन कीजिए उस इंसान की मेंटल स्टेट क्या रही होगी। अपर्णा भी इसी तरह से पागल होती जा रही थी एक तरह से। अमित ने बताया जब भी उसकी रात को नींद खुलती थी तो वो कुछ अजीब ही चीजें देखता था। जैसे कभी कभार वो देखता था अपर्णा
कमरे में ही रोम कर रही होती थी। चाहे रात का 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, वो बेड के आसपास घूम रही होती थी। इसके अलावा कभी कभार वो उठता था तो वो बस बेड पे बैठी होती थी, और इसके अलावा कभी कभार तो वो खिड़की खोल के बाहर की तरफ ही देख रही होती थी। अमित उसको डांटता था, जब भी इस सिचुएशन में देखता था तो कहता था चुपचाप से सो जाओ। इसके बाद अपर्णा सो जाती थी, लेकिन उससे पहले ये चीजें होती रहती थी। और सोना भी क्या, शायद वो बेड पे लेटती थी लेकिन नींद उसकी पूरी नहीं हो रही थी। अमित ने बताया जब ये सब कुछ कर करके वो थक चुके थे तो कहीं ना कहीं उसकी माँ ने उसको बताया कि उनको ब्लैक मैजिक का एंगल भी देखना चाहिए, किसी बाबा किसी तांत्रिक के पास भी जाना चाहिए, हो सकता है वो इलाज करें, हो सकता है अपर्णा पे कोई भूत प्रेत हावी हो, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, लेकिन किसने, यही उनको जानना था। जिसके बाद अमित वैसा ही करते हैं जैसा उनकी माँ ने कहा था। अमित एक तांत्रिक के पास जाते हैं, लेकिन अपर्णा को वो लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। अपर्णा बहुत चिढ़ जा रही थी इस चीज के चलते, वो लड़ाई झगड़ा कर रही थी और किसी भी शर्त पे जाने के लिए रेडी ही नहीं थी, जिसके चलते अमित काम का बहाना लगाते हैं। अपर्णा की एक चुन्नी अपने साथ लेके जाते हैं, इस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। ये तांत्रिक जैसे ही थोड़ी देर बैठता है, पूजा करता है अपर्णा की चुन्नी लेके, वो बताता है कि अपर्णा पे मारण क्रिया हुई है और ये मारण क्रिया अपर्णा तक ही सीमित नहीं है, धीरे धीरे ये तुम्हारी फैमिली को भी परेशान करने वाली है, हो सकता है किसी इंसान की जान तक चली जाए। अपर्णा का जल्दी से जल्दी इलाज करना पड़ेगा। अमित ने बताया आप जो भी चाहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। ये इंसान अमित को कुछ सामान बताता है, बोलता है कि ये सब कुछ अरेंज करो और उसके बाद मुझे कॉल करना। अमित ने बताया जैसे वो वहाँ से निकला उसने बिल्कुल भी देरी नहीं की, सारा का सारा सामान उसने उसी दिन अरेंज कर लिया और शाम को इस तांत्रिक को उसने कॉल की, लेकिन तांत्रिक अनफॉर्चुनेटली कहीं और बिजी था, जिसके चलते अमित को उसने बताया कि वो अभी कहीं बिजी है, अगली सुबह आएगा। अमित इसके बाद घर चला जाता है। घर में नॉर्मल उसी तरह का एटमॉस्फेयर था। अपर्णा थोड़ी परेशान थी लेकिन सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। जिसके बाद वो डिनर करते हैं। अमित बहुत देर अपर्णा से बातें करता है इस होप में कि अगले दिन अपर्णा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो तांत्रिक यहीं पे आके अपर्णा का इलाज कर देगा। लेकिन रात को वो जैसे ही सोए थे, थोड़ा वक्त बीतता है, अमित को एक बहुत भयानक सा सपना आता है। अमित अपने सपने में जो चीजें देखता है वो कहीं ना कहीं रियलिटी पे बेस्ड थी। अमित ने बताया कि उसको बिल्कुल वैसा ही सपना पड़ता है जिस सिचुएशन में वो सोया हुआ था। वो और उसकी वाइफ बेड पे सो रहे थे, बच्चे अलग कमरे में सोते थे, इसी के चलते वो दोनों एक साथ सो रहे थे। लेकिन अचानक से उसके सपने में उसको लगता है कि अपर्णा उठ के उसके पास आई है। धीरे धीरे उसका जो चेहरा है वो बहुत भयानक होता जा रहा है और हंसते हुए अमित के कान में उसने एक ही चीज कही कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं बचा पाओगे, जो मर्जी कर लो। अमित ये सब कुछ सुन के बहुत शॉक्ड था। अचानक से उसकी झटके से नींद खुल जाती है। उसके सपने में अपर्णा एक्चुअल में ये सब कुछ कह के भागी थी दरवाजे की तरफ, लेकिन जैसे उसकी नींद खुलती है वो देखता है सच में ये दरवाजा खुला था। अपर्णा उसके साथ बेड पे नहीं थी और उसको ऐसा लग रहा था जो उसके सपने में था वो सपना नहीं, एक रियलिटी था। जैसे ही ये दरवाजे की आवाज हुई, अपर्णा वहां पे नहीं थी। अमित भागता है बाहर की तरफ। उनका जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था और कमरे के बाहर एक बालकनी थी। जैसे वो बाहर पहुंचता है, अनफॉर्चुनेटली अपर्णा इस बालकनी से कूद गई थी। उसको समझ नहीं आया ये हुआ क्या है। पहले तो उसको नींद से निकलने के लिए ही थोड़ा वक्त लगा, वो ये सब कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से एक बहुत बड़ी चीख निकल गई थी, जिसके चलते फैमिली वाले, आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं और अपर्णा को तभी के तभी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल उसको पहुंचाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। कुछ फ्रैक्चर्स आए थे लेकिन इसके अलावा अपर्णा को होश नहीं आ रही थी, जिसके चलते अमित ने बताया कि उसने उस तांत्रिक को भी कॉल कर दिया। उसने उसको ये भी बता दिया कि अपर्णा की ये हालत है, अभी हमें ये सब कुछ थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ेगा, थोड़ा बाद में करना पड़ेगा। चीज़ें इसी तरह से नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन अमित वेट कर रहा था कब अपर्णा हॉस्पिटल से निकले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपर्णा हॉस्पिटल से निकल ही नहीं पाई। 3 से 4 दिन सर्वाइव करने के बाद अपर्णा की हॉस्पिटल में ही जान चली गई। डॉक्टर्स ने बताया कि मौत का कारण था हार्ट फेलियर, मतलब कि उसने एक तरह से जीने की विल ही छोड़ दी थी। वो नहीं चाहती थी जीना, या फिर कोई चीज़ थी जो उसको जीने नहीं दे रही थी। अमित ने बताया कि सबसे निकलने के लिए उनको बहुत टाइम लगा। अपर्णा के लास्ट राइट्स हुए, जिसके बाद वो जैसे तैसे रिकवर कर रहे थे, लेकिन बच्चों के लिए अपर्णा बहुत प्यारी थी, उनको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो वक्त बेवक्त अपनी माँ को ही ढूंढते रहते थे। ये चीज़ें उनको बहुत बॉदर कर रही थी। लेकिन अमित ने बताया कि अभी तक उनका जो हार्ड टाइम था वो ख़त्म नहीं हुआ था, आगे और भी भयानक चीज़ें उनके लिए आने वाली थी। उसने बताया कि बच्चे धीरे धीरे क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि उनको वक्त बे वक्त कभी भी अपर्णा दिखाई देती है। सब रिलेटिव्स को यही लग रहा था कि शायद बच्चे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, उनको उनकी माँ की बहुत याद आती है, और वैसे भी 13-14 साल का बच्चा, उस पर कोई क्यों ही यकीन करेगा। उनको यही लगता है कि सोए सोए कभी कभार उनको कुछ मेमोरीज हैं जो रिकॉल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं। लेकिन चीज़ें कम नहीं हो रही थी, इसके आगे भी बढ़ती जा रही थी।
अमित ने बताया कि अपर्णा की जो बेटी थी उसने अपनी दादी से कुछ शेयर किया। उसने बताया जैसे ही वो सुबह उठती है, वॉशरूम की तरफ जाती है फ्रेश होने स्कूल के लिए, वो देखती है वहां पे उसकी माँ खड़ी थी वॉशरूम के पास, जो कि उसको काफी देर तक देख रही थी, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। लगभग कुछ मिनट ये सब कुछ चलता रहा, जिसके बाद इससे पहले अपर्णा की बेटी कुछ हरकत कर पाए, किसी को बुला पाए या खुद पास जा पाए, अपर्णा गायब हो गई। यही सब कुछ उसने अपनी दादी को भी बताया। दादी को फिर से वही लगा, शायद ये हेल्यूसिनेट कर रही है, शायद बच्चों को माँ की बहुत याद आती है, तो इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। और अमित ने ये भी बताया कि वो खुल के अपने बच्चों को ये बता भी नहीं पा रहे थे कि अपर्णा अब कभी भी लौट के नहीं आएगी, क्योंकि शायद वो ये सब कुछ सुनने के लिए, जानने के लिए बहुत छोटे थे। इसी के चलते वो उनकी बातों को मजाक में घुमा देते थे, लेकिन ये चीजें खत्म नहीं हो रही थी। आगे आगे बच्चे कभी कभार रात को अपने कमरे में डर जाते थे, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे कि उनको कोई डरा रहा है, उनको कुछ शैडोज दिख रही हैं, लेकिन किस तरह की शैडोज कोई नहीं जानता था। कभी अमित तो कभी उनकी दादी उनके साथ कमरे में सो जाती थी, लेकिन कभी कभार उनको खाली स्पेस भी दिया जाता था, इस वजह से क्योंकि जो अमित की माँ थी या फिर अमित थे वो अपने अपने कमरे में सोने के ही यूज टू थे, और इसके अलावा बच्चे भी अपने ही कमरे में सो पाते थे। तो कभी कभार ये दोनों अपने अपने कमरे में ही आ जाते थे और बच्चे अपने कमरे में ही सो रहे होते थे। इसी तरह का इंसिडेंट एक बहुत भयानक होता है जब अमित ने बताया कि उनका जो बेटा है वो अपने कमरे में था। रात को लगभग डिनर के बाद वो पढ़ाई कर रहा था, उनकी जो बेटी थी वो अपनी दादी के साथ बातें कर रही थी। इतने में ही जो अमित का बेटा था वो चिल्लाना शुरू कर देता है कि मुझे छोड़ दो, ये मुझे मार देगा, पापा मुझे बचाओ, दादी मुझे बचाओ। इस तरह की आवाज़ें वो लगाया जा रहा था बार बार। जैसे वो भाग के उसके कमरे में पहुंचते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर से उनको यही लग रहा था कि बच्चे को शायद किसी तरह का वहम हुआ होगा, लेकिन कैसा वहम ये कोई समझ नहीं पा रहा था। बच्चों ने इस तरह का पहले रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन वो जानते थे कहीं ना कहीं अपर्णा इस दुनिया में नहीं है और बच्चों को अकेलापन फील होता है, जिसकी वजह से शायद ये नेगेटिविटी उनको बहुत हार्डली हिट कर रही है। ये पहला इंसिडेंट था, लेकिन आखिरी नहीं था। इसके बाद एक और इंसिडेंट इसी तरह का होता है जब अपर्णा और उसका भाई उसके कमरे में सो रहे थे। अचानक से अपर्णा की रात को चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे अपर्णा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है कि आग लग गई है, मुझे बचाओ, हम जल जाएंगे, आग लग गई है। लेकिन वहीं उसके भाई की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था शायद जो कुछ भी हो रहा है वो अपर्णा की बेटी का कहीं ना कहीं वहम है, लेकिन फिर भी ये जो आवाज़ें थी ये बहुत लाउड हो जाती हैं, जिसके चलते फिर से अमित ने बताया वो और उसकी माँ अंदर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कोई आग नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था, और उनका जो बेटा था वो भी अपनी बहन को घूरे जा रहा था, जो कि चिल्ला रही थी आंखें बंद करके। उन्होंने उसको होश में लाया और कहा देख आसपास कुछ भी नहीं है। वो भी देखती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। एक तरह से इस रियलिटी में और हेलुसिनेशन में डिफरेंशिएट करना उनको बहुत मुश्किल हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार करें तो क्या करें, बच्चों को भी किस तरह से नॉर्मल करें। इसी के चलते वो बच्चों को अपने साथ सुलाना शुरू कर देते हैं रेगुलरली। लेकिन एक संडे का दिन था जब बच्चे फिर से जिद करते हैं कि हम अपने कमरे में सोएंगे। अमित ने बताया कि उन्होंने उनका कमरा इस तरह से डिज़ाइन किया था, मतलब कि जो बच्चों को बहुत सुंदर सा लगे, इसी तरह से था, जिसके चलते वो अपने कमरे में ही जाना ज़्यादा प्रेफर करते थे। और इतनी ज़्यादा बेडिंग भी नहीं थी कि कोई एडल्ट इंसान उनके साथ सो सके, जैसे अमित या फिर उसकी माँ। इसी तरह से ये एक संडे का दिन था। अमित ने बताया 2023 के ये मार्च का मंथ था। इसमें अचानक से बच्चे रात को सो रहे थे। 10 साढ़े 10 बजे के अराउंड वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं फिर से उसी तरह से कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें ये मार डालेगा। और इस बार उनकी बेटी अकेली या फिर बेटा अकेला नहीं था, बल्कि दोनों ही चिल्ला रहे थे। दोनों को किसी चीज़ का खतरा था, और ये पहली बार हुआ था कि दोनों ने कोई सेम चीज़ एक साथ विटनेस की हो। इसी के चलते अमित कहता है कि वो सबसे पहले उठते हैं और इसी के चलते भागते हुए वो इस कमरे की तरफ जाते हैं। दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। यूजुअली बच्चे कभी भी दरवाजा लॉक करके सोते नहीं थे। इनफैक्ट जो दरवाजे का लॉक था वो भी काफी ऊंचा था, जिसके चलते बच्चे वहां तक रीच आउट नहीं कर सकते थे। तो आखिरकार ये सारा मैटर क्या था? किसने अंदर से दरवाजे को लॉक किया था? क्या दरवाजा सच में लॉक किया गया था या फिर खुद से हो गया था? यही वो जानने की कोशिश कर रहे थे। अमित बार बार इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं एंड इवेंचुअली कुछ ही सेकेंड्स में ये दरवाजा खुल भी जाता है। जैसे दरवाजा खुलता है वो देखते हैं कि अंदर दोनों बच्चे बहुत डरे हुए थे, लेकिन वो बेड से ऐसे लग रहा था किसी को हक करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन था ये? बच्चों की आंखें बंद थी। अमित फटाफट से भाग के वहां पे पहुंचता है। इतने ही में ही अमित की माँ भी वहां पे पहुंचती है। बच्चों से जब पूछा जाता है तो बच्चे बहुत वियर्ड सी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, जो कि डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चों ने बताया कि उनको अचानक से एक काली सी शैडो दिखाई दी। अंधेरा भी था तो वो समझ नहीं पा रहे थे ये चीज क्या है। इस शैडो ने दोनों के ही पैर पकड़ के उनको खींचना चाहा।
लेकिन इससे पहले वो उनको खींच के ले जाती, उनकी माँ की शैडो, उनकी माँ की आत्मा इनफैक्ट उनको दिखना शुरू होगी, जो कि उनके पीछे आके खड़ी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तरह से उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। किस वजह से, क्या हुआ था ये सब कुछ, वो नहीं समझ पा रहे थे। इन दोनों बड़े लोगों के लिए फिर से यकीन कर पाना मुश्किल था, लेकिन जैसे वो बच्चों को बाहर लेके आते हैं, अमित अपने कमरे में उनको बैठाता है, तो वो देखते हैं कि उनके पैरों पे सच में ऐसे मार्क्स थे, जैसे मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत टाइट ग्रिप से पकड़ा था उनको। मतलब जो हाथ का ग्रिप था वो क्लियरली उनकी टांगों पे दिख रहा था। हाथ भी बड़े बड़े लग रहे थे, किसी बच्चे के नहीं लग रहे थे। अब ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि बच्चे जो क्लेम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बात सच है, और उनको सच में अब फिर से किसी तांत्रिक बाबा की हेल्प के लिए सीख करना चाहिए। इसी के चलते अमित के पास उस तांत्रिक का नंबर था। उसने बिना देरी किए रात को ही तांत्रिक को कॉल करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमित ने बताया कि उसने कॉल उठाई नहीं। इसके बाद अमित और उनके बच्चे अमित के ही कमरे में सो जाते हैं। आराम से सब कुछ नॉर्मल रहता है। सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड इस तांत्रिक की अमित को कॉल आती है, और वो सब कुछ बताता है उसको कि किस तरह से चीज़ें उनके घर पे क्या क्या हो रही हैं, और उनको बहुत मुश्किल हो रही है इस सब को कॉप अप करने में। तांत्रिक अमित को जानता था, वो जानता था कि किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इनफैक्ट उसने कॉल पे ये भी बताया कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी किसी फैमिली मेंबर पे एक मारण क्रिया की गई है, और हो सकता है ये उसके जाने के बाद भी आपके बाकी फैमिली मेंबर्स को भी हॉन्ट करे, और शायद वैसा ही है, जिसके चलते ये जो तांत्रिक था ये कहता है कि वो थोड़ी ही देर में अमित के घर पहुंचेगा। अमित ने बताया दोपहर के अराउंड ये इंसान उनके घर पे पहुंच भी गया, जिसके बाद उन्होंने कुछ क्रियाएं वहां पे शुरू की। ये जो सामान था, जो भी उसको चाहिए था, वो अमित ने पहले से ही खरीद के रखा हुआ था अपर्णा के टाइम का। अमित ने बताया वो जब इस सामान को निकाल रहा था तो उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। वो सारी चीजें रिकॉल हो रही थी, किस तरह से वो अपर्णा को बचा सकता था अगर एक रात ये सब कुछ नहीं होता तो। खैर, जैसे तैसे ये सारी चीजें अरेंज की जाती हैं। ये जो तांत्रिक था ये उनके घर पे पहले एक हवन करता है, एक पाठ करता है, जिससे वो घर को शुद्ध करता है। जिसके बाद वो बाहर के घर को भी बांध देता है और उनको सारी चीजें बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि असल में जो अपर्णा थी उस पे मारण क्रिया हुई थी, और मारण क्रिया उसके किसी कलीग की वजह से हुई थी, जो कलीग किसी तरह से उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहता था। वो काफी टाइम से उसके पीछे था, लेकिन अपर्णा ने कभी भी इस इंसान को भाव नहीं दिया। इसी के चलते वो तांत्रिक क्रियाएं खुद भी जानता था, और उसने ये मारण क्रिया अपर्णा पे कर दी थी, जिसके चलते उसकी जान चली गई। लेकिन जो चीजें उसने भेजी थी वो आप ही के घर में घुल मिल गई थी, जिसके चलते वो बाकी फैमिली मेंबर्स को भी परेशान करना शुरू कर चुकी थी। धीरे धीरे हो सकता था ये आपके बच्चों को भी अपने साथ ले जाती। लेकिन वहीं अपर्णा की आत्मा सच में जो बच्चे क्लेम करते हैं उनको दिख रही है। वो सच में यहीं पे है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है। वो नहीं चाहती जिस तरह से उसकी जान गई उसी तरह से उसके बच्चों की जान भी जाए। तो जब भी आपको बच्चों ने क्लेम किया कि उनको माँ दिख रही है, चाहे वो वॉशरूम के बाहर, चाहे अपने बेडरूम में, इनफैक्ट जो लास्ट नाइट थी जिसमें आपको लग रहा था कि बच्चे बेड के पीछे किसी को हक कर रहे हैं, वो अपर्णा ही थी। उसी ने उनको बचाया था, शायद उसी वजह से बच्चे जिंदा भी थे। इसी के बाद ये जो तांत्रिक था ये क्रियाएं करता है, उनके घर को भी बांध जाता है, बच्चों को भी डोरी वगैरह दे जाता है। इसके अलावा उसने कुछ खाने के लिए, जलाने के लिए भी चीज़ें दी उनको, ये कहते हुए कि आपको ये सब कुछ करना है लगातार 21 दिन, और इस दौरान आपको नॉन वेज, ड्रिंक्स, इस तरह का कुछ भी अपने घर पे नहीं लेके आना है। और उसने एक और बात उनको सजेस्ट की। उसने कहा कि जब 21 दिन हो जाएंगे, आपकी फैमिली इन सारी चीज़ों से रिकवर कर जाएगी, तो एक बारी अपर्णा की आत्मा की शांति के लिए भी एक पाठ करा देना, सो दैट उसकी आत्मा भी शांति से इस दुनिया से जा सके। अमित ने बताया ये सब कुछ उन्होंने इसी तरह से किया, जिसके बाद उनको इस सब से आराम मिल गया। 21 दिन होते ही उन्होंने अपर्णा की आत्मा की शांति के लिए भी पाठ कराया, जिसके बाद उनको ये भी लगने लगा कि शायद अपर्णा की आत्मा भी अब इस घर में नहीं है। अमित ने बताया इस सब के बाद भी वो चाहते थे अपर्णा की आत्मा को किसी तरह से शांति देना। स्कूल में वो काफ़ी बार गए ताकि उन्हें पता लग सके कि ये मेल टीचर था कौन, जिसकी वजह से अपर्णा के साथ ये सारी चीज़ें हुई। तो स्कूल स्टाफ ने अनफॉर्चुनेटली उनको ये बताया कि सेशन चेंज हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे टीचर्स छोड़ के चले गए हैं और बहुत सारी नई ज्वाइनिंग्स भी आई हैं। तो वो नहीं बता सकते, उनको पता भी नहीं है। इनफैक्ट बात भी करना चाहें तो पुराना स्टाफ बहुत कम बचा था। अमित ने बताया उनके दिल में हमेशा के लिए ये दुख रहेगा कि वो अपनी पत्नी की आत्मा को इंसाफ नहीं दिला पाए, उसको जस्टिस नहीं दिला पाए। उनको ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार उनके साथ ये सारी चीज़ें की किसने थी। लेकिन उस तांत्रिक ने उनको ये भी ऑप्शन दिया था कि अगर आप कुछ क्रियाएं करते हैं तो उसके बाद जिस इंसान ने ये सब कुछ किया था उसको भी इसी तरह से हार्म होगा। अमित नहीं चाहते थे ये सब कुछ करना। उनको लगता था कि वो इंसान भी कहीं ना कहीं फैमिली वाला होगा, वो चला जाएगा शायद, लेकिन फैमिली को भी हार्म होगा, जिसके चलते उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेट गो कर दिया। लगभग 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, फैमिली में सब कुछ ठीक है, लेकिन अमित ने बताया कि अपर्णा के जाने का दुख, उसका जो वॉइड है घर पे, उसको कोई नहीं भर पाया।
इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि हमारा जो फैमिली मेंबर होता है कोई, अगर वो वियर्ड फील कर रहा है, पहले तो आप उसको डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट, इन्हीं तरह के इंसानों के पास लेके जाइए। लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो इस तरह की हेल्प भी जरूर सीख करें, लेकिन उस इंसान से जिस पे आपको भरोसा हो। आजकल पैसे खाने के लिए बहुत सारे लोग इस तरह के काम कर रहे हैं जिनको इस तरह का कुछ भी पता नहीं होता। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह से वीडियोस आपके साथ लेके आते रहें सो दैट आपको कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, वीडियोस को हाइप कर सकते हैं और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियोस देख के कैसा लगता है। ये एक तरह से हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे हमसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।